नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते संगठन और कार्यक्रम के बारे में कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। लगातार किस प्रकार से रोजाना कार्यक्रम हो रहे हैं और क्या नाम है बदलाव जो है वो इस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं और कौन ये कार्यक्रम कर रहा है। जी हाँ, आज इस पूरे विषय पर चर्चा होने वाली है कि किस प्रकार युद्ध स्तर पर बहुजन समाज पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव से पहले अपना दमखम दिखा रही है। लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना, आप सभी लोगों से निवेदन है कि राजपथ को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें राजपथ। साथ ही साथ राजपथ का आर्थिक सहयोग करने के लिए नीचे दी गई डिटेल्स पर जाकर आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके हित की, आपके हक की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। जी हां, तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुजन समाज पार्टी इस समय यूपी के अलावा तमाम पूरे देश में भी और खासकर यूपी में, क्योंकि यूपी में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा जनाधार माना जाता है, यहां पर उनकी 4-4 बार सरकार रही है। तो ऐसे में बसपा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बसपा इस समय युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। हम इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार कम कम समय पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई बार संगठन की मीटिंग बुलवाई है, कैडर की मीटिंग बुलवाई है, जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलवाई है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद गोरखपुर से हुंकार भरते हुए गांव चलो अभियान के तहत मेरा सेक्टर करो मजबूत और मेरा बूथ करो मजबूत के कार्यक्रम शुरू किए, जहां पर गोरखपुर में कई अलग अलग जगहों पर जाकर विश्वनाथ पाल ने सेक्टर की और कैडर की मीटिंगें की है, जिसमें कैडर को मजबूत करने के लिए, जो कि उनका कहना है कि कैडर को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो दिशा निर्देश दिए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और उस प्रकार से ये मीटिंगें रखी जा रही हैं। विश्वनाथ पाल जो है पिछले समय से, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विश्वनाथ पाल जो हैं वो पिछले कई समय से लगातार ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कुछ मंडलों में काम किया, जो मंडल उनको सौंपे गए थे, लेकिन इस समय सुनने में आ रहा है कि विश्वनाथ पाल को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभार जो है वो मेरा सेक्टर करो मजबूत में सौंप दिया गया है और विश्वनाथ पाल ने गोरखपुर से कार्यक्रम शुरू किए हैं। जो पहला चरण है उसमें कार्यक्रम गोरखपुर, आजमगढ़ और उसके बाद उधर के तमाम जिलों को होते हुए कानपुर और लखनऊ तक आएंगे। इसके बाद फिर लखनऊ के बाद ये पूरे कार्यक्रम जो सेक्टर की जो मीटिंग्स है, जो कैडर को मजबूत करने की जो मीटिंग है, ये यहां से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जाएंगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी बहुत कम समय बचा है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भी क्या नाम है अपनी मतलब बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है और ऐसे में जो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, एक एक दिन में विश्वनाथ पाल कम से कम दो से तीन मीटिंग जो है वो सेक्टर और बूथ की, कैडर की ले रहे हैं ताकि पार्टी के जनाधार को और मजबूत किया जा सके। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान के तहत कैडर कैंप चल रहा। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। प्रतिदिन हर विधानसभा में किसी न किसी सेक्टर के बैठक हो रही, समीक्षा हो रही। हमारी कैडर कैंप विधानसभा स्तर का, लोकसभा है, ये मात्र 10 बूथों का कैडर कैंप है, जिसमें मैं प्रतिदिन किसी न किसी जिले में, किसी न किसी सेक्टर में जाता हूँ। आज उसी कड़ी में गोरखपुर सदर विधानसभा के सेक्टर में समीक्षा किया। अभी मैंने बूथ सेक्टर पदाधिकारियों की, अभी उनको प्रशिक्षित करूँगा। सर, आप बताएं गांव चलो अभियान के तहत कितनी कामयाबी मिल रही है आपको गांव चलो अभियान के तहत? पूरी तरह से जो बहन जी का निर्देश था सेक्टर बूथ कमेटी की, अभी यहाँ पर मैंने सेक्टर बूथ कमेटी की हाजिरी लेने काम किया है, जो 100% सेक्टर बूथ पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। अभी मैं उनको पूरी तरह से
अपनी बात से परीक्षण करके जो बहन जी का निर्देश हुआ कि कौन सी बातें बतानी है वो मैं बताऊँगा, क्योंकि कितनी कामयाबी मिलेगी 24 के चुनाव में? पूरी तरह कामयाबी मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी 2007 में बिना किसी गठबंधन के इस देश के बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। फिर इस चुनाव में बिना किसी गठबंधन से जनता का गठबंधन बना करके, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, SC ST हो, गरीब सवर्ण समाज हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, इनका एक गठबंधन बना करके बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इसी जनता के गठबंधन पर इंडिया NDA दोनों को उत्तर प्रदेश रोकने का काम करेगी। इतना कॉन्फिडेंस है आप कह रहे हैं, जबकि आपको बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी कभी बी टीम नहीं रही है। जो बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहते हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी न कभी भाजपा की बी टीम रही है, न कभी भाजपा कार्यालय से टिकट फाइनल होता है। जबकि जो कहते हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी RSS की नीति पर चलते हैं। कौन? जो बोलते हैं इस बात को। सर 2024 के चुनाव को देखते हुए सर क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोग? बहुजन समाज पार्टी की पूरी बहुत मजबूत तैयारी है। अभी आपने देखा है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का चुनाव हो रहा था, माननीय बहन जी लगातार कम से कम 25-30 रैलियों करने का काम किया है निकल करके। और ये निश्चित मान लो कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल जोन हो, जिले के प्रभारी हो, विधानसभा के हो, सारे लोग डेली कैडर काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं पूरे उत्तर प्रदेश में डेली किसी न किसी जनपद के किसी सेक्टर में अपना प्रशिक्षण शिविर समीक्षा कर रहा हूँ। सर आज क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की हाजिरी हुई है, समीक्षा हुई, जो बूथ के सेक्टर पदाधिकारी रहे। और ये मेरा संदेश है कि मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारी हों या ना हों, सारे के सारे जिम्मेदार साथी अपने अपने बूथ पर जा करके जो माननीय बहन जी ने काम करके दिया है, जो आज तक 75-76 सालों में इस देश की सरकारों ने काम नहीं किया, उस काम को माननीय बहन जी ने 6 साल 6-7 महीने में करके दिखाया है। और निश्चित है कि मेरे कार्यकर्ता जब घरों घरों इस बात को बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के गलत प्रचार के बाद ही बहुजन समाज पार्टी बड़े सांसद के रूप में, बड़े दलों के रूप में उभर के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल जानते हैं कि जो दलित वोटर है वो कितना मजबूत है और बसपा की उस वोटर में कितनी तगड़ी पकड़ है। तो ऐसे में जब मतलब कहा यह जाता है कि 2022 का चुनाव बसपा के लिए सबसे कमजोर चुनाव रहा, लेकिन उसमें भी बहुजन समाज पार्टी ने 13.5% वोट जो है वो लिया। तो ऐसे में बसपा जो है वो अपने वोट बैंक को और सुधार रही है, अपनी कमियों पर काम कर रही है, कहां कमियां रह गई उस पर काम कर रही, कार्यकर्ता से मिला जा रहा है, कार्यकर्ता की सुनी जा रही है। और ऐसे में जो संगठन है उसको इतना मजबूत किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर गठबंधन में भी बसपा जाती है तो गठबंधन में भी बसपा को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी का शेयर मिले, मतलब गठबंधन में बसपा जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, इस प्रकार से काम किया जा रहा है। और यही वो कारण है कि बसपा का जो वोट बैंक है, बसपा का जो वोटर है, बसपा का काम देखकर इस समय भाजपा भी और कांग्रेस भी दोनों दल जो हैं वो अपने अपने दलित प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें वो लगातार बसपा के वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी भी बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रही है और सर्व समाज में और तमाम अन्य जगहों पर अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप अगर हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई डिटेल्स पर जाकर हमारे चैनल का आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।